दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो हर रोज़ कड़ी मेहनत करने के बाद भी महीने के आखिर तक आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते या किसी कारणों से पैसे खर्च हो जाते हैं, जिससे आप हमेशा परेशान रहते हैं और आप पैसे बचाने के लिए कई तरीके के उपाय भी कर चुके हैं लेकिन बिल्कुल भी पैसे नहीं बचा पाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है। पैसे कमाना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है पैसे बचाना। पैसे कमाने के लिए हमें बहुत सारे सोर्स, बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। हमें दुनिया में कितने स्कूल हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं, लेकिन हमें कोई स्कूल ये नहीं सिखाता कि पैसे बचाने कैसे हैं। यदि हम बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं तो हमें आने वाले समय में जब कभी हमें इमरजेंसी पड़ेगी तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें पैसे की सेविंग पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकें। अब सवाल ये बनता है कि पैसे बचाना क्यों ज़रूरी है। दुनिया में हर किसी की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं। हर कोई अच्छी शिक्षा, घर और महंगी गाड़ी खरीदना चाहता है। उसके लिए पैसों की बचत करने की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए आज से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। इसके अलावा जिस तरीके से आज के दौर में महंगाई बढ़ रही है तो हमें आने वाले समय में ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कई बार परिवार में आपातकालीन स्थिति में हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है और उस समय होने वाले पैसों के लिए हमें दूसरों से मांगना न पड़े, इसके लिए हमें आज से ही बचत शुरू कर देनी चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा कमाएंगे तो ज़िंदगी में सब ठीक हो जाएगा, इसलिए आज के समय में लोग बचत करना भूल गए हैं। बड़े बुजुर्गों का गुल्लक वाला कॉन्सेप्ट शायद हम आज भूल चुके हैं, जबकि हकीकत यह है कि ज़्यादा पैसा कमा लेने के साथ पैसों को ज़्यादा बचत करना भी सीखना होगा। यदि हमने यह सीख लिया तो ज़िंदगी में आधी से ज़्यादा समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तो हम आज बात करेंगे पैसे बचाने के उन 10 तरीकों के बारे में जो आपके शौक़ में कटौती किए बिना आपके लिए अच्छी खासी सेविंग करके दे सकते हैं, आपके पैसों की बचत कर सकते हैं। तो इसके आज हम 10 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं। पैसे बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने खर्चों को लिस्ट में नोट करें। पैसों की बचत की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला कदम है कि यदि आपको पता लगाना है कि आप कितना खर्च करते हैं तो अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अपने खर्चों पर नज़र रखें ताकि आपको पता चल सके आपके पैसे कहाँ कहाँ और कितने कितने खर्च हो रहे हैं। इससे हम यह भी देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारे पैसे फालतू खर्च हो रहे हैं, जिससे कि हम उस खर्चे को बचाकर अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो आने वाले समय में हमारे लिए एक बड़ी सेविंग बन सकता है। पॉइंट नंबर 2, बचत करने की आदत डालें। अगर आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत से तरीके हैं, जैसे नए बैंक में खाता खोलना, फ्लेक्सी आरडी खोलना, पीपीएफ अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पर आप अपने पैसों को लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इमरजेंसी बजट बनाएं। जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एक इमरजेंसी बजट हमेशा होना चाहिए जो कभी भी इमरजेंसी में काम आ सके, जिससे कोई परेशानी ना हो। यदि हम कोई नौकरी या बिजनेस करते हैं तो हमारे पास कम से कम 6 महीनों के खर्चों के बराबर पैसे होने चाहिए। यदि कोई ऐसा कठिन समय आ जाए जब हमारी नौकरी या बिजनेस में कोई नुकसान हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए जिससे कि हम काम ना कर सकें, तो ऐसे समय में हम कर्ज लेने से बच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 6 महीनों के खर्चों के बराबर पैसे होंगे और 6 महीने में नई नौकरी या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, कर्ज लेने से बचना चाहिए। जब बचत करने की बात आती है तो कर्ज लेना सबसे खतरनाक होता है। ये आपकी पूरी कमाई को ख़त्म कर सकता है, इसलिए जितना हो सके कर्ज लेने से बचना चाहिए, लेकिन आपको अपनी आपातकालीन स्थिति में कर्ज जरूर लेना चाहिए। यदि हम अपने शौक़ पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं तो हमें आने वाले समय में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें सोच समझ के कर्ज लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, निवेश करना शुरू करें, इन्वेस्ट करना शुरू करें। यदि हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं तो कुछ पैसे बचत करके सही जगह पर निवेश करने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि निवेश किए गए पैसे आपको पैसे कमा कर दे सकें, जिससे आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट हो सके जो सही समय पर आपके लिए एक सपोर्टिंग अमाउंट बन सकता है। अपने निवेश से कमाए हुए पैसों से आप अपने कर्जे दूर कर सकते हैं, अपने ज़रूरी शौक़ पूरे कर सकते हैं और एक आपके लिए एक साइड इनकम ज़रूर डेवलप हो सकती है। पॉइंट नंबर 6, समझदारी से खर्च करें। अपने शौक़ पूरा करने के लिए हर किसी की इच्छा होती है, पर आपको वो चीज़ खरीदने से बचना चाहिए जो आपको कोई काम नहीं आने वाली है। अधिकतर हम लोग ये गलती करते हैं
दोस्तों, गरीब और अमीर लोगों में बस यही फ़र्क होता है। अमीर लोग पहले कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उससे कमाने के बाद में अपने शौक़ पूरा करते हैं, और गरीब लोग पहले खर्च कर लेते हैं, उसके बाद में जो बचता है उसे बचाने के बारे में सोचते हैं। जब भी हम कोई सामान खरीद रहे हैं या हम उस पर ऐसे ही पैसे बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए समझदारी से खर्च करें ताकि बाद में हमें कोई समस्या का सामना न करना पड़े। पॉइंट नंबर 7, क्रेडिट कार्ड का समझदारी से यूज करें। जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ये आपातकालीन स्थिति के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और बाद में क्रेडिट कार्ड लोन चुका सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड का लोन सही समय पर न चुकाया जाए तो इससे भी आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इससे हमें ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट कार्ड का हमेशा समझदारी के साथ प्रयोग करें। पॉइंट नंबर 8, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदें। मेडिक्लेम ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, आने वाले दिनों में प्रदूषण और दुर्घटना के कारण स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में अगर हम अपने या परिवार के स्वास्थ्य का बीमा नहीं करवाते हैं तो दोस्तों उस समय जब हमें कभी हेल्थ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कर्जा लेना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम कोई बीमा पॉलिसी खरीद लेते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी खरीद लेते हैं, तो इमरजेंसी के समय ये मेडिक्लेम हमारे कुछ खर्चों को कम कर देता है। पॉइंट नंबर 9, ज़्यादा दिखावा ना करें। कई बार हम अपने आप को अच्छा साबित करने के चक्कर में महंगे गाड़ी, महंगे कपड़े और घरों में काफ़ी सारे पैसे खर्च कर देते हैं जो कि आवश्यक ही नहीं है। शादी ब्याह में भी हम बहुत सारे लाखों रुपए उड़ा देते हैं, पूरी ज़िंदगी की कमाई उड़ा देते हैं। ऐसे में खुद को हम दूसरों से अच्छा दिखाने के चक्कर में अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। यदि आप खुद को कुछ अच्छा बनाने के चक्कर में अपने पैसे खर्च कर रहे हैं तो इसे बंद कर दें, क्योंकि ज़्यादा दिखावा ना करें। इससे दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि खुद के पैसे बर्बाद करके आप अपने खर्चे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 10, बुरी आदतें छोड़ दें। दोस्तों, हम अपनी आदतों से खुद को बदल भी सकते हैं और बुरी आदतों की वजह से बर्बाद भी हो सकते हैं। जीवन में कई ऐसी बुरी आदतें हैं जिनकी वजह से हमें पैसों का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। जब भी हम गलत संगति में होते हैं तो हमें बुरी आदतें हो जाती हैं, जैसे नशीले पदार्थ का सेवन करना। इससे हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पैसे की भी बर्बादी होती है। इसलिए बुरी आदतें जितना कम हो उतना ही हमारे लिए बेहतर है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने जाना कि हम अपने पैसों को नियंत्रण करके सही जगह पे कैसे लगा सकते हैं और पैसों को हम कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैसों की समस्या से परेशान हैं और जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम या पैसों की आज़ादी चाहते हैं तो हमें ज़िंदगी में मनी मैनेजमेंट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पैसे की वजह से हमारे जीवन में कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। यदि हमें मनी मैनेजमेंट का सही नॉलेज है तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि अधिकतर बहुत सारे दुख छोटी छोटी समस्याओं का अंबार बन जाता है। क्योंकि जब हम पैसे का सही नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो एक समय पर तो हमारे पास बहुत अच्छा पैसा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा होता है, लेकिन जब ज़िंदगी में कठिन समय आता है तो हम उस पैसे को न बचाने की वजह से हम ज़िंदगी में दुखों से घिर जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों, हमारी इस वीडियो से आपके लिए पैसे बचाने का कुछ सीक्रेट ज़रूर मिला होगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो से आपको कोई सीख मिली हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आप कोई अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आने वाले समय में हम उसके ऊपर वीडियो अवश्य बनाएंगे। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। अच्छा दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ दोस्तों, इमरजेंसी फंड हमेशा बचा के रखिए। जय हिंद दोस्तों।